ये कहानी है भूत एंड फ्रेंड्स, जिसे मैं आज एक्सप्रेशन करने वाला हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों को कई साल पहले इंडिया सरकार ने उनके वापस देश जाने के लिए कह दिया था, लेकिन कुछ सैनिकों ने कहने के खजाने की तलाश में फिर से प्रतापगढ़ पर हमला करने की साजिश की, ताकि वो बचा कुचा खजाना भी अपने साथ अपने देश के लिए ले जा सके। यहाँ पर वीर सिंह को इसका पता था और रातों रात वो खजाना गायब हो गया और प्रतापगढ़ का किला खंडरों में बदल गया और समय बीतता चला गया और फिर ये खजाना भी उसी राज के साथ गायब हो गया। लेकिन समय गुजरता रहा और यहाँ पर जो हमारा किला था वो भी खंडरों में बदल गया और जो प्रतापगढ़ के गाँव वासी थे वो भी जंगलों में बदल गए। लेकिन क्या होगा अगर इसे फिर से ढूंढा जाए? वहाँ पर कुछ आवाज़ें भी आती थी जो कि हॉन्टेड थी। तो सबसे पहले हम ऐसे राघव को देखते हैं, जो कि अभी 11 साल का लड़का है और इन सारी बातों से वो अनजान है। जहाँ उसके परसेंटेज के लिए उसे डांटा जा रहा है, उसकी मॉम कह रही है कि 52% ला कर आए हो और तुम क्या ही करोगे ज़िंदगी के अंदर। लेकिन इसे क्या पता था कि आगे राघव ही बहुत कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो चलिए जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जहाँ वो अब अपनी दादी के घर जाने वाला है, जो कि प्रतापगढ़ के आसपास ही रहती है, जहाँ उसके डैडी उसके मार्क्स से उसे कभी भी कंपेयर नहीं करते। और यहाँ पर अब फाइनली उसके कुछ फ्रेंड्स आए हैं यूएस से, जो कि उसके पिताजी के फ्रेंड्स के बेटे हैं। और यहाँ पर एक लड़की भी है और इसी तरह से अब ये तीनों के तीनों जाने वाले हैं राघव की दादी के घर, जहाँ प्रतापगढ़ भी मौजूद है। ये दोनों निकल रहे हैं बच्चे, लेकिन ये सारी बातों से अनजान है कि इनके साथ अब फ्यूचर में प्रतापगढ़ के किले के पास क्या होने वाला है। तो चलिए फाइनली इन्होंने एयरपोर्ट के ज़रिए एक ऐसी जगह ये पहुंच गए हैं जहां पर अब ये सोलनपुर नाम के एक शहर में है, या वहां से अब ये ट्रांसफ़र करेंगे प्रतापगढ़ की ओर, जो कि पहले प्रतापगढ़ का ही शहर था, यानी कि राज्य जो भी कह सकते हो। लेकिन स्टोरी में अब ये लोग वहाँ के लिए निकल चुके हैं और यहाँ का ड्राइवर भी इसी बात से डर रहा है कि प्रतापगढ़ के रास्ते में आने वाला जो जंगल है वो भूतों की आवाज़ों से और एक साई से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एरिया बन जाता है। और इसी बात को वो वहाँ के तिवारी, जो कि उनका मैनेजर है, उसके दादी का, जो कि लीलावती है, और यहाँ पर एक बेजान सा आदमी जिसके अजीबोगरीब हरकत देखकर ये डर जाते हैं, जो कि इनकी कार को टैप करता है। लेकिन जैसे तैसे यहाँ लीलावती के राजमहल में या राजवाड़े में ये फाइनली पहुँच जाते हैं और राघव और बाकी बच्चों को लेट होता देख ये तिवारी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। और तिवारी कहता है कि हमारी गाड़ी बीच ही रास्ते में ख़राब हुई थी। और जहाँ पर उसे ये ड्राइवर भी कुछ अजीबोगरीब भूतों की बातें कहता है, तो लीलावती उसे चुप कहने के लिए कहती है, क्योंकि बच्चों के सामने इस तरह की बातें वो नहीं करना चाहती। वो इन लोगों को ये बताकर बहलाती है कि भूत की बातें कर वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद सारे बच्चे सो जाते हैं और अगले दिन इसी गांव में से एक लड़का, जिसका नाम अली होता है, वो यहाँ पर आकर उनके सिक्योरिटी को या उनके घर में काम करने वाले इंसान को धमकी देने की कोशिश करता है। यानी कि वो राघव का बहुत पुराना फ्रेंड है, जो कि उसी गांव में रहता है। और यहाँ पर अब वो उन लोगों के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं उसी गांव में, जहां अली उन्हें बताता है कि एक फॉरेनर आया हुआ है जो एक खजाने की तलाश करने के लिए आया हुआ है, और यहाँ पर वो लोगों की ज़मीनें हड़प रहा है और उन्हें पैसे भी दे रहा है। इसी बात को अली बताता है और ये लोग भी उन्हें अपने रास्ते की बात बताते हैं कि कैसे उन्हें एक अजीब सा इंसान वहाँ पर दिखा था। और यहाँ पर अब वो गांव में देखते हैं कि अली के पिताजी को कुछ गुंडे उठा कर ले जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो उसे मार भी रहे हैं। और तभी अली भी उसे पकड़ने के लिए उन गुंडों के पीछे भागने की कोशिश करता है। और यहाँ पर अली को इस तरह से रोता और बिलखता हुआ देख राघव उससे पूछता है कि तुम्हारे पिताजी को वो गुंडे क्यों ले जा रहे हैं। तो यहाँ वो बताता है कि उन्हें ज़मीन चाहिए और वो कोई और नहीं, उसी फॉरेनर इंसान के गुंडे हैं। और ये इंसान उसके पिताजी की ज़मीन भी चाहता है ताकि वो वहाँ खुदाई कर खजाने का पता लगा सके, क्योंकि ये जो फॉरेनर है ये वो जो अंग्रेज़ आए थे, जो प्रतापगढ़ को लूट कर चले गए थे, और उसके पास एक आधा फटा हुआ
नक्शा भी है, जिसकी मदद से अब वो यहाँ खजाना ढूंढने की तलाश कर रहा है, जहाँ वो इन लोगों की ज़मीन हड़प कर उन्हें पैसे देने की कोशिश कर रहा है। इसी बारे में जब वो बताते हैं लीलावती को, लीलावती कहती है हम शहर से रहते हैं, या जो वो उसका बोलने का ऐसा मतलब होता है कि हम लोगों को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम गाँव वाले की किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। उन्हें जो भी बात करनी है वो पुलिस से जाकर करेंगे, उसमें हम बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करेंगे। और यहाँ जो अंग्रेज़ है वो अपने ग्रैंडफादर यानी कि वो जो अंग्रेज़ है उनका ही रिलेटिव्स है, और उसे पता है कि यहाँ पर प्रतापगढ़ के आस पास ही ख़जाना है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि यहाँ पर कौन सा ख़जाना कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन ये नक्शे की नॉर्थ साइड के बारे में बात करता है और अपने गुंडों को भी तैयार कर लेता है इसी काम को अंजाम देने के लिए, और इसके गुंडे इसी तरह के काम को अंजाम देने के लिए इसका सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पर एक दिन रात में अली उन्हें फ़ोन करता है। ये उसी दिन की बात है जहाँ वो बताता है राघव को कि मेरे पिताजी को बचाने में मेरी हेल्प करो, लेकिन इन बच्चों को सख्त वार्निंग दी जाती है लीलावती के थ्रू कि तुम गांव के अंदर नहीं जाओगे। अब ये बच्चे तो इतने ज़्यादा होशियार हैं कि गांव के अंदर न जाकर ये अली की हेल्प करने के लिए जाते हैं उन गुंडे के एरिया में। इतना ही नहीं, वो गुंडे इतने ज़्यादा होते हैं जिनके पास बंदूकें भी होती है, लेकिन आज जो फॉरेनर है वो बाहर जा रहा है और किसी काम से, लेकिन अपने साथ कुछ मज़दूरों को भी लेकर चले जा रहा है। शायद मेरे हिसाब से वो खुदाई करने के लिए जाता है। और इसके बाद बच्चे इस घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके इस रिगार्डिंग ऑफ खजाना एक्सेट्रा, या वो उसके फादर को बचा सकें। यहाँ पर एक खुफिया गेट को कॉर्ड पासवर्ड से खोलने की कोशिश करता है, और उनके पास काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी मदद से वो इस एडवेंचर मिशन पर कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो सके। यहाँ पर अब इसी तरह से वो उस लॉक को दूरबीन से देखकर चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसका पासवर्ड क्या है, और उसे खोल कर अंदर आ भी जाते हैं। अगर मेरी कोई भी डिस्कशन आपको यूज़लेस लगे तो आप स्किप कर दो। यहाँ पर अब ये फाइनली अंदर आकर उसके राज को देख लेते हैं जो कि उसके पास नक्शा था, और उस नक्शे को वो चुरा लेते हैं। यहाँ पर अब वो बाकी लोगों से ऐसे निपटते हैं जैसे कि उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। वैसे ये मूवी स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज ये मूवी भी एक सस्पेंस की तरह हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वो बाकी लोगों को गुंडों को परेशान कर देते हैं, और इसके बाद वो यहाँ से साइकिल से भागने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ इस जंगल में शाम होने वाली है, और इसी बात को देखते हुए गुंडे भी डर जाते हैं। उनका पीछा तो वो लोग कर रहे होते हैं ताकि वो उनसे वो मैप छीन सके, लेकिन अब ये बच्चे की जंगल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें वो गुंडा कहता है कि हम लोग इस जंगल के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस जंगल के अंदर जाने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इस जंगल के अंदर घोड़े की आवाज़ आती है और आत्माएं भी घूमती है, इसलिए हम उनका यहीं रुक कर इंतज़ार करेंगे। अब बच्चे जो कि अंदर आ चुके हैं वो भी अब यही सोच रहे हैं कि अगर हम जंगल से बाहर निकलेंगे तो आखिर कैसे, और अब इन्हें कुछ आवाज़ें भी आने लगती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से होती है, और इन्हीं आवाज़ों को देखकर वो सुनकर डर जाते हैं, और एक साया जो कि धुआं छोड़ता हुआ इनकी तरफ ही आ रहा होता है, और घोड़े की कलकलाती हुई आवाज़ इन्हें परेशान भी कर रही होती है। और यहाँ पर अब फाइनली ये लोग फंस चुके हैं, लेकिन अब इस घोड़े को अपनी ओर आता देख ये लोग परेशान हो जाते हैं, और हमें फाइनली देखने मिलता है कि भानु प्रताप नाम का एक ऐसा भूत जो कि इनके पास आ चुका है, और वो इनसे कहता है कि मुझसे डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी जिस काम के लिए इंसानों की ज़रूरत है जो कि सच्चे दिल से इस काम को अंजाम दे। और यहाँ पर सबसे पहले वो उनका बैग लेने की कोशिश करता है। भानु प्रताप उनके बैग में से कोई और चीज़ नहीं बल्कि उसी नक्शे को चाहता है जिस नक्शे को इन्होंने वहाँ से चुराया था, और उस नक्शे को लेकर उसके पास भी एक आधा नक्शा है, यानी कि दोनों आधे आधे नक्शे को वो जोड़ने की कोशिश करता है अपनी पावर से, क्योंकि वो भूत है। और वो उसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो प्रतापगढ़ के ख़जाने को सही सलामत इस जनता की रक्षा के लिए समर्पित करेगा। और यहाँ पर वो सेनापति था ना कि राजा,
वो राजा का सेनापति है भानु प्रताप, वीर प्रताप, जो कि इस प्रतापगढ़ के राजा थे। उन्होंने इसे प्रतिज्ञा दी थी कि इस खजाने की तुम रक्षा करोगे, तब तक जब तक रक्षा नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और यही बात वो उन बच्चों को बताता है कि तुम इस काम को अंजाम देने के लिए मेरी मदद करोगे। एक नीलमणि जिसके पीछे ये पड़ा हुआ है फॉरेनर, ये भी उसी के चक्कर में यहाँ पर आया हुआ है। तो फिर से ये कहानी हमने जैसे प्रकार से मैंने आपको बताई, फॉरेनर्स जब उन्हें जाने के लिए कहा गया था तो उनकी एक आखिरी नज़र, जो कि लालची नज़र हो सकती है, वो प्रतापगढ़ के किले पर थी। और उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि यहाँ पर एक नीलमणि और ख़जाना है। तभी प्रतापगढ़ में भानु प्रताप ने उनसे युद्ध छेड़ा और यहाँ पर राजा को जख्मी देख राजा ने उसे बताया कि हमारे पास समय बहुत कम है, और भानु प्रताप को एक प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा कि तुम इस जो खजाना है इसे जनता की संपत्ति समझो और इसे बचाने के लिए प्रयास करो। और यहाँ पर वो उसे भानु प्रताप को एक नक्शा भी देते हैं जिसके अंदर उस नीलमणि तक पहुँचने का नक्शा और रास्ता होता है। इसी तरह से अब भानु प्रताप उस नक्शे को लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है, क्योंकि राजा भी ज़ख्मी हो चुका है और अंग्रेज़ लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ते। और उसका पीछा करते करते आखिर में वो नक्शे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नक्शा 2 भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि फट जाता है। और यहाँ पर अब ये आधा नक्शा अंग्रेज़ों के पास था और आधा नक्शा भानु प्रताप के। इसीलिए आज वो बच्चों ने जो आधा नक्शा लाया वो फॉरेनर के पास वाला ही था। और यहाँ पर अब वो भानु प्रताप को गोली मार देते हैं और इसी वजह से भानु प्रताप ऊंची खाई पे से आधा नक्शा लेकर नीचे गिर गया था और भानु प्रताप की मौत हो गई थी। और आधा नक्शा अभी तक उन अंग्रेज़ों के हाथों नहीं लगा है, इसीलिए वो आज तक उस खजाने के पास नहीं पहुंच पाए हैं। और यहाँ पर अब उस खजाने को वो सही जगह पर पहुंचाना चाहता है, यानी कि अब ये बच्चे जनता के पास उसे पहुंचाएंगे। यहाँ पर बच्चों को ये कहानी सुनकर भूख लग जाती है और यहाँ पर अब ये सब लोग खाना खाने लगते हैं, जो कि जादू की वजह से भूत वहाँ पर क्रिएट कर देता है। भानु प्रताप उनकी सारी केयर लेने लगता है, उनकी सारी सोने की भी व्यवस्था कर देता है ताकि ये बच्चे आराम से सो जाए और कल ये लोग अपने एडवेंचर मिशन के लिए निकल सके। और यहाँ पर अब उसे परेशानी एक राघव को होती है कि लीलावती उन्हें ढूंढने का कोशिश कर रही होगी। यहाँ पर लीलावती जो है वो अब इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और अब लीलावती पुलिस वालों को ये कंफर्म करती है कि वो इन बच्चों की तलाश करे, बल्कि यहाँ तक कि वो कमिश्नर को काम करती है और बोलने लगती है कि उसे बच्चों को, राघव को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। अब यहाँ पर भानु प्रताप जो है वो जो गुंडे उनके सुबह होते ही पीछे लग जाते हैं, उनसे बचाकर उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर से उन बच्चों की एक नई जर्नी शुरू होगी, जहाँ पर वो अब उस खजाने की तलाश के लिए शुरुआत करेंगे। जहाँ पर अब हमारा भानु प्रताप ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम एक इंसान को करना होगा जो कि सच्चे दिल का हो। और यहाँ पर भानु प्रताप तो एक आत्मा है, भटकती हुई आत्मा, वो ये सब काम नहीं कर सकती क्योंकि वो अप्रतिबद्ध है। यानी कि उसने प्रतिज्ञा तो ली है खजाने को बचाने की, लेकिन वो खजाने को खुद नहीं ढूंढ सकता और उन लेवल्स को पार नहीं कर सकता। तो वहाँ पर वो उन्हें एक नीचे होल में डाल देता है, ज़मीन के नीचे, जहाँ पर अब राघव जाकर परेशान हो जाता है कि आखिर में अब ये यहाँ से खजाने को कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा भानु प्रताप दे देता है और हम देखते हैं कि अब फॉरेनर भी वहाँ आ चुका है उन गुंडों को लेकर, और वो ये परेशान होता है कि आखिर वो बच्चे इन लोगों से कैसे बच गए। अब उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं जिसकी मदद से वो बच्चों को ढूंढने के लिए उस जंगल में ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर अब राघव को इस गुफा के अंदर एक हाथ का चिन्ह दिखता है और उसी सिंबल को देखकर राघव ये सोचता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उन्हें इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। और अब यहाँ पर राघव उसके अंदर अपना हाथ डालकर इसे एक डोर को खोलता है और उसमें से एक रास्ता ओपन भी हो जाता है। और इतना ही नहीं, अब वो सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस सिंबल के अंदर से हमने जो रास्ता खोला है उसमें से हम जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये सब लोग अब उसमें से गुजर जाते हैं। अब फाइनली यहाँ पर सभी लोग ये सोचते हैं कि इस गुफा से हम कब निकलेंगे। अब यहाँ पर राघव को बहुत ज़्यादा परेशानी तो होती ही है और
लेकिन वो जो अपनी होशियारी से आखिरकार एक की और एक सिंबल के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो एक चमक रहा था और बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था। अब ये लोग उस तरफ जाने के लिए देखते हैं कि मैप की मदद से कि रास्ते में एक जाल होगा, जिस जाल को उन्हें पार करना होगा। यानी कि वो लकड़ी की मदद से उसे टैप टैप करते हैं जहाँ पर उन्हें पैर रखना है, और उस पैर रखने वाली जगह पे से कुछ ब्लास्ट होते हैं। यानी कि वो सही जगह पर अपने पैर रखते हैं और राघव वहाँ पर ग्रीन कलर का स्प्रे करने लगता है ताकि वो सब लोग उस सिंबल के पास आ सकें। और यहाँ पर राघव उस सिंबल को क्लिक करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए उस स्प्रे की मदद से एक निशान बनाता है, जिसकी मदद से सभी लोग उस लकड़ी के चेक किए हुए जगह पे से, यानी कि खतरों का सीढ़ी बोल सकते हैं उसे, या खतरों का रास्ता बोल सकते हैं, जिसे वो लोग पार कर लेते हैं। और यहाँ पर अब उस खजाने को पाने के लिए उन्हें इस सिंबल की काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए वहाँ पर उस सिंबल की जगह पर इन्हें एक बैग या कुछ ऐसी वेटेड चीज़ रखनी होगी जिसका वज़न उस सिंबल के अकॉर्डिंग ही हो। तो यहाँ पर वो चिप्स से भरा हुआ बैग वहाँ पर रख देते हैं, लेकिन उसका जो यूएस से आया हुआ दोस्त है, उसकी खाने की चीज़ें उस बैग के अंदर होती है। इसीलिए वो उस बैग को उठाने की कोशिश में लग जाता है। वो ये सोचता है कि इस बैग को वो अपने साथ ही ले जाए। जैसे ही वो उस बैग को उस जगह से उठा लेता है तो यहाँ पर तबाही मच जाती है और ये पूरी जगह नष्ट होने लगती है, और इस पूरी जगह को अब ख़राब होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ों को देखकर अब उनके पास फाइनल रास्ता होता है जो कि दलदल से गुज़रता हुआ जाता है। लेकिन एक रस्सी की मदद से वो कूदकर जो दरवाज़ा बंद होने वाला होता है वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। ये तीनों तो एक्चुअल में पहुँच जाते हैं, लेकिन राघव अब यहाँ से एक और जंप मारकर वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये सब भी पार कर लेते हैं तो वहाँ के कुछ और सिपाही जो कि आत्मा ही है, वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं और वो उसके कुछ दोस्तों को बेहोश भी कर देते हैं। लेकिन राघव को जिस तरह से भानु प्रताप ने बताया है कि डर का सामना करो, इसलिए वो यहाँ पर अब उस शील्ड को उन सब के आगे दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अली एक गलती करता है, उनसे सामना करने के लिए भिड़ जाता है, तो वो लोग उसको भी अब यहाँ पर बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पर राघव जैसे हमने बात बताई उसी तरह से शील्ड को आगे करता है, तो शील्ड में से रोशनी उस भूतों को ख़त्म कर देती है। वो जो आत्माएं थी शायद वो इसलिए क्रिएट की गई थी कि यहाँ से अगर कोई सिंबल को चुरा लेता है तो वो सैनिक उन्हें नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पर इसी वजह से अब वो लोग फंस चुके थे। लेकिन फाइनली उन्होंने उस शील्ड की मदद से उन सभी लोगों को ख़त्म किया और अपने जो दोस्त जो कि बेहोश हो चुके थे उन लोगों को भी ज़िंदा कर दिया। और यहाँ पर जैसे ही वो किले से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर उन्हें एक सिंबल दिखता है जो कि गोल होल रहता है, उस होल के अंदर वो सिंबल को फिट कर देते हैं। इसके बाद अब वहाँ से अब एक ऐसी बॉक्स आता है ब्लैक कलर का जिसमें बहुत ज़्यादा ख़जाना होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्नेक भी होता है जो कि इस खजाने की रक्षा कर रहा था। और अब वो इस खजाने में से आराम से निकल जाता है क्योंकि ये लोग तो सच्चे इंसान हैं, इन्हीं लोगों ने तो उसे खोला है, इसीलिए वो इन लोगों को कुछ नहीं करता। और हम नीलमणि भी देख सकते हैं। तो फॉरेनर भी इनका इसी तरह से ट्रैक कर रहा था इन लोगों को कि कब ये लोग किले के दूसरे दरवाजे से बाहर निकले, और ये लोग जैसे ही निकलते हैं उन्हें फॉरेनर तकलीफ़ देने की कोशिश करता है, परेशान करने लगता है। और ख़जाना तो जिस तलाश में वो था उसी तलाश में अब उसे ख़जाना भी मिल गया है, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन अब हम सब लोग सोच रहे होंगे कि भानु प्रताप कहाँ हैं। तो भानु प्रताप ने यही कहा था कि जैसे ही तुम मिशन कंप्लीट करोगे खजाना तुम्हें जैसे ही मिल जाएगा तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो इसी तरह से अब भानु प्रताप वहाँ आ जाता है और भानु प्रताप को देखकर उन बच्चों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है जिसकी मदद से वो सभी जो गुंडे हैं उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। और भानु प्रताप ने उससे कॉन्वर्सेशन किया, बात की, तो उसे पता चला कि ये उसी फॉरेनर का रिलेटिव है जो कि यहाँ पर आया था ख़जाने की तलाश में, और वो भी यही बात पूछता है कि तुम कौन हो। तो भानु प्रताप जो कि सेनापति था वीर सिंह इस राज्य का राजा था। तो प्रतापगढ़ का अब ये मिशन उसका कंप्लीट हुआ और उसकी आत्मा को अब शांति होने का टाइम आ चुका है। अब उसका वो प्रतिज्ञा से मुक्त हो चुका है और अब वो शाप मुक्त हो चुका है। तो अब वो इस
उसकी जो आत्मा है वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन अब वहाँ पर अली का जो पैर ख़राब था, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि अली अभी तक उसके पैरों से प्रॉब्लमेटिक था, यानी कि उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो वो भानु प्रताप ठीक कर देता है अपने मैजिक से। और यहाँ पर पुलिस बाद में आती है, जैसे कि हम हर मूवी में देखते हैं। और फाइनली उसके फादर कहते हैं कि देखा था, मैंने कहा था कि राघव के परसेंटेज मायने नहीं रखते। और इसी तरह से हमें पता चलता है कि राघव ने अब उस खजाने में ढूंढने में बहुत ही हिम्मत से काम लिया है। और हमारी जो सस्पेंस प्लेलिस्ट है उसमें इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने अपलोड की है, तो हमारी हॉरर सस्पेंस प्लेलिस्ट को आप चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो लाइक करें, और अगर बहुत अच्छी लगती है हमारी मूवी एक्सप्रेशन तो सब्सक्राइब करें। हमारी कोई भी वीडियो एक जैसी नहीं होती, जैसे कि हमारी कुछ वीडियोस ड्रामा होती है जिसमें हम अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं, और कुछ मूवी हम इस तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं जहाँ पर सस्पेंस क्रिएट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।